यहाँ पीएनबी के बारे में, पीएनबी को लेकर के सवाल घूम फिर करके तो आता ही रहता है। अभी राहुल जी ने पूछा है दिल्ली से कि 6 महीने के हिसाब से क्या पीएनबी में पैसा लगाया जा सकता है। अब सारे जो पीएसयू बैंक हैं वो सब चल रहे हैं, तो क्या बहती गंगा में पीएनबी में हाथ धोया जाए? एक्चुअली पीएनबी तो हाथ धो रहा है बहती गंगा में, इन्वेस्टर्स का तो पता नहीं। तो अभी तो मुझे तो ऐसा कुछ भी खास रिजल्ट नहीं दिखा था। हाँ, एक चीज़ स्टेटमेंट जब सुन रहा था मैं, तो उसमें यही था कि अब यहाँ से क्लीनअप जो शुरू हुआ है, वो कह रहे हैं क्लीनअप कंटिन्यू रहेगा। पीएनबी में बाइंग मोस्टली बैंक ऑफ बड़ौदा और कैन बैंक जैसी नहीं है। यहाँ पे मोस्टली होप बाइंग है कि आगे ठीक हो जाएगा। तो वो झटका, वो रिस्क रहेगा। पीएनबी में यही कह सकता हूँ मैं आपको कि जब तक 47 के नीचे क्लोज़ नहीं होता है, आप इसके डिप को बाय कर सकते हैं। 47 के नीचे क्लोज़ होगा, तो फिर ये टुवर्ड्स 40-42 जाएगा और फिर देखेंगे वहाँ से क्या करता है। बाकी अगर सिर्फ प्योर स्ट्रक्चर बोलेंगे तो प्योर स्ट्रक्चर ठीक है, स्ट्रेंथ अच्छा है, हीट जनरेट हो रही है बहुत ज़्यादा इसमें और एक बारी करेक्शन कूल ऑफ के लिए रेडी है। पीएनबी के आगे जाने में इसके हर क्वार्टर के रिजल्ट का बहुत बड़ा हाथ होगा। अगर ये परफॉर्म नहीं कर पाएँगे, जो क्लीनअप की उम्मीद की जा रही है, अगर वो क्लीनअप ये प्रूव नहीं कर पाएँगे, तो फिर ये सारी रैली फिज़ल आउट हो जाएगी। लेकिन अब बैंकिंग एक ऐसा सेक्टर है जिसमें अब आपका दोस्त अच्छा कर रहा है तो शर्मिंदगी होती है, तो आपने भी अच्छा करना होता है। तो वही यहाँ पे भी मुझे सिचुएशन लग रहा है, अपने आप में तो इनका कभी मन नहीं था ठीक होने का, लेकिन बाकी लोगों को क्लीन बैलेंस शीट, क्लीन बैलेंस शीट, क्लीन बैलेंस शीट बोला जा रहा है, तो खुद में थोड़ा-सा बुरा लग रहा होगा, तो शायद वो भी सफाई चल रही है। तो अगर अच्छा होता है, तो टर्न अच्छा ले सकता है यहाँ से स्टॉक प्राइस, नहीं तो ये जो भी होप बिल्ड हुआ है वो खत्म हो जी। तो मोटे तौर पे सुमेश, क्या आप ये कह रहे हैं कि एक आशा पर, उम्मीदों पर आधारित तेजी इसमें बन चुकी है, लेकिन इसके टिकने के लिए ज़रूरी है कि पीछे-पीछे से बैलेंस शीट भी बेहतर होती हुई नज़र आए। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर जिस तेज़ी से उठे हैं उसी तेज़ी से फिर लहरा भी जाएँगे। बिल्कुल सही बात, यही है। तो यहाँ पे बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है, और जो कंपनी के नतीजे आएँगे, बैंक के नतीजे आएँगे आगे, उस पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। फ़िलहाल चार्ट में तेज़ी है, और ये तेज़ी कई बार खतरनाक भी लगने लगती है। इसी में मतलब खड़ी दीवार के रूप में नज़र आने लगती है, जो मैं कई बार कहता हूँ कि जब खड़ी दीवार दिखे तो सावधान हो जाइए। लेकिन यहाँ पे अभी अ, उस तरह का पैटर्न जब बनता है खड़ी दीवार का, तो फिर वो दीवार कितनी ऊँची होगी उसके बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। उसके बारे में सिर्फ़ देखा जा सकता है, या तो लहरों की सवारी करनी होती है या फिर दूर से देखना होता है। तो अभी चाहें तो इस तेज़ी में अ, लहरों की सवारी कीजिए, बहती गंगा में हाथ धोइए, और जो भी करिए उसमें रिस्क मैनेजमेंट का अपना पूरा ख़्याल रखिए। बस हमारी ओर से तो यही सुझाव होगा, जैसा सुमेश जी ने बताया, उन स्तरों का ध्यान रखिए और उसके हिसाब से फिर अपने निर्णय लीजिए। साथ में अपनी खोजबीन, पढ़ाई-लिखाई और खबरों पर नज़र, ये सब चलते रहना चाहिए।